नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। आज का एक विशेष टॉपिक है जो टॉपिक सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी लड़की जो केरल से अपने सपने को सजो कर जाती है और ओमान के बड़े ऐसे देश में जहाँ पे वह सोचती है कि वो मदर टेरेसा जैसी बड़ी नर्स बनेगी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। और इसी बीच उसे फांसी की सजा 16 जुलाई 2025 को दे दी जाती है। इस फांसी के पीछे का राज क्या है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। केरल के एक छोटे से गांव में रहने वाली निमिषा प्रिया, जिनका जन्म 1 जनवरी 1989 को हुआ था। इसी बीच उन्होंने अपने सपने के सफर में उन्होंने नीट की पेपर दिया। नीट के पेपर देने के बाद उनको जो असफलता मिली, उन्होंने नर्सिंग लाइन को चुन लिया और वो नर्सिंग लाइन में चली गई। वह सोचती थी कि वो मदर टेरेसा जैसी एक बड़ी नर्स बनेंगी और आगे चल के सभी लोगों की सेवा में अपना हाथ बटाएंगी, अपना योगदान देगी। लेकिन उन्हें ऐसा उनकी ज़िंदगी में सही सलामत हो रहा था। बट एक ऐसा समय आता है जब वो सभी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भारत में कुछ दिनों तक काम करती हैं और उन्हें ओमान से ऑफर आता है, तो वो 2008 को ओमान में चली जाती हैं। ओमान में वह सरकारी अस्पतालों में कुछ क्लिनिकों में काम करती हैं। काम करने के बाद जब वहाँ पे वह सेटल होने लगती हैं, इसी बीच उनकी शादी 2011 को भारत में आती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। उनके पति का नाम टॉम थॉमस था और इनकी शादी होने के बाद 1 साल बाद इनकी एक बेटी होती है और ये दोनों लोग पुनः ओमान चले जाते हैं। और ओमान जाने के बाद एक समय ऐसा आता है 2014, जब उनके पति कहते हैं कि मैं और अपनी बेटी को लेकर मैं इंडिया चला जाता हूं और आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी करिए। और 2014 में उनके पति और उनकी बेटी जो इंडिया जाती हैं और वह जो निमिषा प्रिया है वहाँ पे अपनी वर्क को करती रहती हैं। तो 2014 में जाते जाते उन्हें एक दोस्त मिलता है, वो भी नर्सिंग करते थे और उनका कहना था कि हम लोग दोनों लोग मिल करके एक ऐसी छोटी सी क्लिनिक खोला जाए जो हम लोग का निजी हो और हम लोग परसेंटेज पे काम करेंगे। इसी बीच ऐसा हुआ कि जब ओमान का एक रूल कहता है कि वहाँ पे विदेशी लोग जमीन नहीं ले सकते और विदेशी लोग जमीन तभी ले सकते हैं जब उनको वहाँ पे शादी करके वह वहाँ के निवासी बन जाए। ठीक है, इसी बीच तो उन्होंने एक अच्छे से आदमी को खोजा जो उनके जो पति थे टॉम थॉमस के एक दोस्त थे महदी, उनसे एक डॉक्यूमेंट्री शादी की जाती है। इस शादी में क्या होता है कि दोनों के बीच एक डॉक्यूमेंट्री सहमत होता है और शादी होता है। लेकिन शादी करने से पहले उसने एक शर्त रखा। उसने कहा कि आपकी जो क्लिनिक खुलेगी मैं उसमें से 33% हिस्सा मेरा होगा। और इसको सिक्योरिटी करने के लिए निमिषा प्रिया का उसने पासपोर्ट अपने पास रख लिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये आगे चल के प्रॉफिट होने लगा तो मुझे प्रॉफिट ना दें और ये इंडिया चले जाएं। इसके डर मतलब बचने के लिए उसने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया। और यहीं से शुरू होती है निमिषा प्रिया की कहानी, जो आगे चल के बहुत ही दर्दनीय हो जाती है और यह फांसी तक का सफ़र यहीं से उनकी असली शुरू होती है। और उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने के बाद 2014 में जब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने ओमान सरकार के पास जाके पुलिस में केस कर देती है, जिससे मेहदी को 3 साल की सज़ा हो जाती है। और वह सज़ा काटने के बाद जब 2017 में बाहर आता है तो उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी और इस तबीयत को ख़राब होते उसे डेली एक इंजेक्शन दिया जाता था, जिसके लिए उसने अपने दोस्त के साथ एक प्लान बनाया कि क्या हम उसके घर में जा कर के, उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो हम अपना पासपोर्ट चुरा लें और हम इंडिया चले जाएं। इसी बीच वह नर्स बन के एक दिन जाती है उसके घर, मेहदी के घर, और उसे एक जैसे होता है ना नींद की गोली सुई लगाना, वो नींद की डोज दी, लेकिन डोज अधिक हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वह डॉक्यूमेंट्री शादी की थी मेहदी उसको जाती है सुई लगाती है और सुई लगाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो सुई इसलिए लगाई थी कि वो गहरी नींद में चला जाए और उसके घर में जाए निमिषा और अपना पासपोर्ट वहीं कहीं छुपाया होगा वहाँ से निकाल के वो इंडिया चली जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब डोज लगाती है, डोज की मात्रा अधिक हो जाने के कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो निमिषा और उसके एक जो नर्स दोस्त थे, दोनों ने मिल करके उस लाश को टैंक में डाल देते हैं और पासपोर्ट को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिलता है। इसी बीच वहाँ पे जब पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2008 में उन्होंने यमन गई, यानी कि ओमान गया 2008 में, 2011 में वो इंडिया आई, शादी की और 2012 में उनके एक बच्चे हुए। फिर सब लोग आए ओमान में और 2014 में तक रहे और 2014 के बाद वो फिर उनके पति और उनके बेटी इंडिया चली आए। उसके बाद 2014 में उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री शादी होती है और फिर उसी वक्त उनके केस भी होता है और 2017 में वो गिरफ्तार हो जाती हैं। 2017 में गिरफ्तार होने के बाद 2020 में उन्हें कानूनी तरह से घोषित कर दिया जाता है कि इन्हें सज़ा दी जाएगी। और आज 2023 में आके पुष्टि होने के बाद 2025 में उनकी सरकार जो राष्ट्रपति होती है साइन करती है और कहती है कि इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जो डेट निकलता है आपका 16 जुलाई 2025, यानी कि 2 दिन बाद उनको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन इस फांसी को रोकने के लिए भारत सरकार बहुत ही मेहनत कर रही है। उसका कहना है कि मैं अंतिम दम तक
उसको रोकने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओमान है, ओमान में एक जगह सना, जहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है, जहाँ पे उसका अदालत है, जहाँ पे फांसी दी जाएगी, और वहाँ पर हुज का यानी जो वहाँ का शासक होता है उसका राज होता है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार ने कहा है कि मेरी साइन को मान्यता नहीं दी जाएगी। यदि मैं फांसी को टालना भी चाहूँ तो वहाँ के जो शासक हैं वो टलने नहीं देंगे, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। यदि भारत सरकार को उसको बचाना है तो वहाँ पे जाकर के सीधे उससे बात कर सके, लेकिन भारत सरकार उससे सीधे बात नहीं कर सकती है। तो इसी बीच एक कूटनीति लाई जाती है जिसे आसपास के पड़ोसी सभी देश उसे प्रेशर डालेंगे और उसकी वजह से उसे छोड़ने की शंका बन सकती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनके बचने की चांस जो है बहुत ही कम है, लेकिन एक कूटनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इनको बचाने का एक और तरीका है जिसे कुरान में एक आता है, बहुत पहले से वहाँ की मान्यता मानी जाती है कि ब्लड मनी। ब्लड मनी एक ऐसा चीज़ होता है कि मान लीजिए यदि दो परिवार के लोग हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपके परिवार के किसी को मार दिया, तो अगर आप चाहते हैं मेरे को फांसी की सज़ा मिल गई है तो आप चाहेंगे मुझे फांसी की सज़ा को टला सकते हैं, यानी कि टाल सकते हैं। बट कैसे? इसके लिए देखिए, मैं आपको पैसा दूंगा और मैं आपको अगर इतना पैसा दे दूँ, मान लीजिए 1 अरब डॉलर 2 अरब डॉलर दे दूँ, आप संतुष्ट हो गए और आप कहें कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको फांसी हो, उनकी फांसी रोक दी जाए, तो रोक दी जा सकती है। तो वही इंडिया में रहने वाले बहुत सारे एनजीओ मिल करके उसे बचाने के लिए जो मेहदी के परिवार को पैसा दे रही है, और पैसा अभी तो स्वीकार नहीं किया गया है। यदि मेहदी के परिवार वाले पैसे को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसा दे दिया गया है और मैं फांसी को टालना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन्हें फांसी नहीं दी जाए, तो ये फांसी रोक दी जा सकती है। इसलिए हमारे भारत में बहुत सारे एनजीओ और भारत सरकार उसे बहुत सारे पैसे दे रही है। उनका कहना है कि ओमान की स्थिति खराब है, यदि आप चाहते हैं तो आपको मैं दुबई में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, दुबई में मैं आपको एक अच्छा सा फ्लैट दे सकता हूँ, और आपके वजह से यानी कि इंडियन करेंसी उसको 10 करोड़ रुपए से अधिक रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो उनके परिवार के लोग हैं इसे स्वीकार नहीं किए हैं। 2 दिन के अंदर इसे अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो 16 जुलाई की तो उनको फांसी दे दी जाएगी। बस यही लास्ट चांस है कि उनके परिवार को पैसा दिया जाए और ब्लड मनी के तहत उनको फांसी की सज़ा को रोक दी जाए, नहीं तो उसके अलावा कोई और चांस नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि उनकी फांसी की सज़ा रोक दी जाए तो आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, हर लोगों के पास ये वीडियो जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।